बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, आपके व्यवहार के जैविक आधार के इस न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपका नवीन कोर्स, जो कि स्टार्ट होगा सबसे पहले आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 4 से। तो वीडियो को कंटिन्यूसली ऑर्डर में देखिए, आप इसके अंदर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो अब से आगामी जो भी वीडियोस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको प्रॉपरली नोट कीजिए। अगर आपके साथ नोट्स वाला प्रोग्राम ऐड ऑन है तो आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और वीडियो को सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? कहानी की शुरुआत होगी आपके एक छोटे से सेल से, यानी कि एक छोटी सी कोशिका से इस कहानी की शुरुआत करेंगे और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से सारी चीजें होती है। आपके शरीर के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं, कई सारी कोशिकाएं हैं, और उन्हीं कोशिकाओं में से जो सबसे पहले आप एक होते हैं छोटे से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक छोटा सा जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, जिसके माध्यम से इसका क्या होता है? इसका होता है विभाजन, यानी कि इसको आप डिवीजन भी कह सकते हैं। ये जो है चेंज होता है, दो सेल बनते हैं, इसके बाद नए, फिर ये वाले अगेन आगे दो बनते हैं, फिर ये वाले आगे अगेन दो बनते हैं। इसी प्रकार से आगे डिवीजन होता जाता है और आप एक भले भांति पूरे एक बेबी के रूप में, एक शिशु के रूप में आप निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की हमने नॉर्मल सेल के बारे में। लेकिन आज जो हमारा यूनिट नंबर 4 का विषय है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का विषय है, उसके अंदर जिस विशेष सेल की हमको बात करनी है वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर न्यूरॉन, जिसको आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका के नाम से भी। ठीक है, इसको आप न्यूरॉन कहें, इसको आप तंत्रिका कोशिका कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कभी कभी इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर नर्व सेल के रूप में। ठीक है, तो ये जो नर्व सेल है ये एक विशेष फंक्शन की तरह काम करती है, एक विशेष रूप है, इसकी एक विशेष कार्य है। वो आपको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स आपके आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आपको न्यूरॉन्स जो हैं ये कहाँ देखने मिलते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर न्यूरॉन लिखा है यानी कि हम यहाँ पर एक सिंगल कोशिका की बात कर रहे हैं, और जैसे ही हमने यहाँ न्यूरॉन्स लगा दिया, यहाँ पे इसका मतलब हम एक से ज्यादा न्यूरॉन्स की या एक से ज्यादा जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये न्यूरॉन, ये तंत्रिका कोशिकाएं होती कहाँ पर हैं? ये होती हैं आपके तंत्रिका तंत्र में। आपके बॉडी में कई सारे तंत्र बने हुए हैं। ठीक है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है। ठीक है, और भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, और भी कई सारे जो सिस्टम्स होते हैं उसमें से एक सिस्टम जो आपके बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, जो हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, उसके अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। और ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर ये जो न्यूरॉन है क्या केवल एक होंगे? नहीं, ऐसे एक से ज्यादा कई सारे अरबों खरबों जो है आपकी तंत्रिका तंत्र जो है तंत्र के अंदर, ये तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ पर समाहित है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें किसी भी वर्टिब्रेट, अब पहले आपको ये समझना है कि वर्टिब्रेट क्या होता है। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे वर्टिब्रेट, यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आकृति की, एक ऐसे जीव के बारे में जिसके पास क्या होती है? जिसके पास होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो मनुष्य है, मनुष्य के पास रीढ़ की हड्डी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ऐसे जितने भी जीव जंतु जो आप जानते हैं जिनके अंदर हड्डियां होती हैं, वर्टिब्रेट, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। तो जो आपका ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो भी क्या है? वो भी एक वर्टिब्रेट प्राणी है, यानी कि उसके अंदर भी क्या होती है? उसके अंदर भी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो जिसके अंदर भी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी होगी, वहां पर हमको इस तंत्रिका तंत्र के, यानी कि नर्वस सिस्टम के, हमको यहाँ पर दो प्रकार दिखाई देंगे। ठीक है, ये दो प्रकार कौन से हैं? इसको आप जानते हैं ऑलरेडी। पहला है आपका यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है आपका यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगर आप देखेंगे यहाँ पर किसी आम मनुष्य को तो आपको दिखाई देगा ये क्या है? ये एक मनुष्य की आकृति है। ठीक है, ये एक मनुष्य की आकृति है, और इसके अंदर जो आपको यहाँ पर लाल रूप से चिन्हित है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड देन उसी के साथ ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है या येलो दिख रहा है, ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? ये कहलाता है आपका यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सीएनएस के अंदर, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या क्या आएगा, तो आप क्या उत्तर देंगे? उसके अंदर आएगा आपका पहला ब्रेन यहाँ पर, एंड सेकेंड जो आएगा वो क्या आएगा आपका? वो आएगी यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा जो भी दूसरी चीजें हैं उसको आप क्या बोलेंगे? वो किसके अंदर आ रही हैं? वो आती हैं आपके
पीएनएस के अंदर, ठीक है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये सभी आता है। ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है। और आपके सीएनएस के अंदर क्या आता है, केवल दो चीजें आती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर केवल दो चीजें आती हैं। पहला हो गया आपका यहाँ पर ब्रेन और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। इसी कहानी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए नर्वस सिस्टम के अंदर आपको इस प्रकार से बाइफर्केशन करना है, आपने इसको नोट करना है। पहला क्या आता है आपके पास, पहला आता है आपके पास यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपको दो चीजें देखने मिलती है। एक होता है पहला आपका ब्रेन मस्तिष्क और दूसरा होता है आपका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपके जीवन काल में किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है, तो मान के चलिए आपके यहाँ पर बिल्ली है, श्वान है, बंदर है, ये सभी क्या है, इनके अंदर हमको हड्डी पाई जा रही है, यानी सबके अंदर क्या मिलने वाला है हमको, इसी प्रकार के नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। चाहे वो जो चिंपैंजी के ऊपर हुआ था उसके अंदर भी ये सभी चीजें काम करती है। पहला जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जहां पर आपको ब्रेन देखने मिलता है, उसी के साथ साथ आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने मिलता है। उसके बाद देखिए आगे हम चलें, आगे हम बात करते हैं आपका सेकेंड वाला जो आपका डिवीजन है वो है आपका यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर आपके आगे जाकर और डिवीजन होते हैं दो। पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि इसको आप बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र के रूप में भी। उसी के साथ साथ दूसरा जो है आपका वो उसको आप जानते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए कायिक के अंदर भी और ऑटोनॉमिक के अंदर भी दो प्रमुख चीजें होती हैं, वो कहलाती हैं क्या, पहली कहलाती है आपकी एफरेंट नर्व्स और दूसरी कहलाती है आपकी यहाँ पर एफरेंट नर्व्स, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर भी ये आपका एफरेंट नर्व्स है और ये आपकी इफरेंट नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है उसको हम यहाँ देखते हैं। ये क्या है, ये आपका सीएनएस है यानी कि हम प्रमुख तौर पर बात करेंगे, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन कहाँ आएगा, आपके स्पाइनल, सॉरी नॉट स्पाइनल कॉर्ड, आपके सीएनएस के अंदर आएगा। तो अब ये जो ब्रेन है इसमें आपने ध्यान देना है कि जब भी कोई भी सूचना, मान के चलिए ये आपका हैंड है और ये आपका लेग है, ठीक है, ये आपका हैंड है हाथ और ये आपका पांव है। अब देखिए जब कोई भी सूचना यहाँ से यहाँ ब्रेन की तरफ जाएगी, जब कोई भी सूचना यहाँ से आपके ब्रेन की तरफ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हमेशा एफरेंट नर्व, उसको हम हमेशा एफरेंट नर्व्स कहेंगे। जो सूचना क्या कर रही हैं, बाहर से ब्रेन की तरफ लेके जा रही है यानी कि पेरीफेरी से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर लेकर जा रही है। ठीक इसी का उल्टा अगर हम कर देंगे यहाँ पर, इसका उल्टा क्या होगा कि जब भी कोई सूचना ब्रेन से आ रही है, कहां पर, बाहर तक, ब्रेन से आ रही है बाहर तक, ऐसी नर्व को, ऐसी तंत्रिकाओं को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपकी इफेरेंट नर्व। ये आपको ध्यान रखना है। ई से क्या ध्यान रखेंगे आप, ई से ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर एग्जिट के रूप में, यानी कि आपके ब्रेन से, ब्रेन को पॉइंट पकड़ के चलना है, ब्रेन से आपकी जो भी चीज एग्जिट करेगी वो आएगी आपकी इफरेंट नर्व के अंदर, और जो भी चीज आपके ब्रेन में जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी एफरेंट नर्व के रूप में, ठीक है। तो मान के चलिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं हंसते मुस्कुराते हुए, एंड क्या होता है, आपको यहाँ से आता है, पीछे से एक कार आ रही है, ठीक है, और पीछे से एक कार ने क्या कर दिया, आपको यहाँ पर ठोकर मार दी, ठीक है। ठोकर लगी आपके पैर के ऊपर, यहाँ पर आपके पांव के ऊपर से चली गई कार ये फटाक से। तो अब क्या होगा, ये जो पैर है सिग्नल कहाँ भेजेगा, भेजेगा आपके ब्रेन के पास। कौन सी नर्व लेकर जा रही है, एफरेंट नर्व्स। ब्रेन बोलेगा पैर हटाओ अपना वहां से, वो कौन सी आएगी, वो कहलाएगी वो वाली आपकी इफरेंट नर्व यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको एक और बात प्रमुख तौर पर ध्यान रखनी है, जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ये जो आप बातें सुन रहे हैं आपके जीवन में हमेशा लागू होंगी। जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका वॉलेंटरी, यानी कि आपकी इच्छा से आप इसको करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि आपको अभी अपना हाथ उठाना है तो कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आप बैठ के बड़े आराम से इस लेक्चर को देख रहे हैं और पीछे से क्या होता है, पीछे से एकदम से दीवार गिर जाती है, या फिर ऐसा नहीं कहेंगे, आपको यहाँ पर जो भी काम सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, जैसे आपके दिल का धड़कना, आपकी ब्रीदिंग, आप उसको जो है क्या कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं क्या कि आपको ये काम करना है, नहीं, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है आपके इनवॉलेंटरी रूप से, ठीक है, बिना आपकी इच्छा से। तो सोमैटिक वाले कैसे रहेंगे, हमेशा ये आपके ऐच्छिक रहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा वो काम करेंगे। ऑटोनोमिक वाले आपकी इच्छा से कोई भी वहां पर सरोकार नहीं रखेंगे। दिल का काम है धड़कना, श्वास का काम है श्वास लेना, और भी जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स है, लीवर, इंसुलिन, ग्लूकोज, वो सब कैसे काम कर रहा है, वो सब ऑटोनोमिक काम कर रहा है, ऑटोनोमस रूप से काम कर रहा है, ठीक है। उससे आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने ये करना है या नहीं करना है। इसलिए देखिए आपको यहाँ पर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नहीं देखने मिलेगा। आपको कहाँ देखने मिलता है, आपको देखने मिल रहा है केवल ऑटोनोमिक वाले के अंदर। एफरेंट और इफरेंट की हम बात करेंगे आगे। और यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने मिल रहा है, दो प्रमुख डिवीजन। पहला है आपका यहाँ पर सिंपैथेटिक और दूसरा है आपका यहाँ पर
पैरासिम्पैथेटिक, जहां से आपको हमेशा ही हमेशा सवाल देखने मिलेगा, चाहे आप किसी भी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी के एग्जाम में बैठ रहे हो। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, ये मान के चलिए ये क्या है, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हमने क्या बनाई है, यहाँ पे बनाई है हमने स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु। अब ये जो मेरू रज्जु है, इसके आप कह सकते हैं एक प्रकार से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं उनकी बात करें, पहला आता है आपका सर्वाइकल, दूसरा आता है आपका थोरसेक, तीसरा आता है आपका लुम्बार और चौथा आता है आपका यहाँ पर सेक्राल। ठीक है, ओके। अब ध्यान देंगे, जो आपका सिम्पैथेटिक डिवीजन होता है, ठीक है, जो आपका सिम्पैथेटिक डिवीजन होता है यानी कि जो आपकी सिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, वो कहां से प्रोजेक्ट करेंगी, वो प्रोजेक्ट करेंगी आपके ये जो थोरसेक रीजन है यहाँ से, और जो आपका लुम्बार रीजन है यहाँ से। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कौन निकलेंगी, आपकी सिम्पैथेटिक वाली नर्व्स जो है वो निकलेगी। उसी प्रकार से जो आपका अनुकंपी परानुकंपी नाम से जानते हैं, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है वो कहां से निकलेगा, प्रोजेक्ट करेगा, वो करेगा आपके ये 2 रीजन से, ब्रेन के पास आपका सर्वाइकल रीजन और ये आपका लोअर बैक में आपका जो सेक्राल रीजन है, यहाँ से करेगा कौन सा वाला, यहाँ से करेगा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, तो जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक की आपकी मोटर नर्व्स होंगी वो कहां से प्रोजेक्ट करेंगी, वो प्रोजेक्ट करेंगी आपके ये वाले एरिया से, यहाँ वाले एरिया से। और जो आपकी सिम्पैथेटिक वाली होंगी वो कहां से प्रोजेक्ट करेंगी, आपके थोरसेक रीजन से एंड आपके लुम्बार रीजन से। ये आपको जो डिवीजन है ध्यान रखना है आपको, पहला कौन सा आता है, पहला आता है आपका सर्वाइकल, सुना होगा आपने सर्वाइकल, गर्दन के पास अगर आपको दर्द वगैरह होता है तो। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है आपका यहाँ पर थोरसेक रीजन। तीसरा कौन सा आता है आपका, तीसरा आता है आपका यहाँ पर लुम्बार रीजन। और चौथा कौन सा आता है आपका यहाँ पर, चौथा आता है आपका यहाँ पर सेक्राल रीजन। ठीक है, और एक और जिसके नीचे होता है ऑसिगो, उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो दो आपको येलो वाले दिख रहे हैं, यहाँ से कौन सी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी आपकी सिम्पैथेटिक। और यहाँ से जो आपको दिख रही है दो ये वाली, यहाँ से कौन सी निकलती है, ये निकलती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक मोटर नर्व्स। ठीक है, तो जब जल्दबाजी में होते हैं तो कौन एक्शन में रहेगा, ये वाले। और जब आप आराम से रिलैक्स होकर लेक्चर देख रहे हैं तो कौन से एक्टिवेट हैं आपके, आपके ये वाले एक्टिवेटेड रहते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में, वो हम कर रहे हैं यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए जितने भी इसकी जो नर्व्स हैं वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती हैं आपके ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहीं से निकलती हैं सारी की सारी। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कुछ चीज हमारे पास यहाँ बच जाती है, और वो क्या है, उनको हम जानते हैं किस नाम से, आप भी जानते हैं उनको, आप जानते हैं 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम से। ठीक है, कपालीय तंत्रिका भी इसको कहते हैं हिंदी में। 12 क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ से निकल रही है, वो आपके ब्रेन से निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्रोक्लियर, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल, वेगस, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, एब्डकेंस। ये सभी क्या है, ये आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। देख रहे हैं आप यहाँ से, ये क्या आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, नहीं, ये कहाँ से निकल रही हैं, आपके ब्रेन से निकल रही हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है वो कहाँ से निकलती हैं, सारी की सारी आपकी निकलती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के पास से। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमारे पास है, और वो एक्सेप्शन क्या है, आपके 12 क्रेनियल नर्व्स जो है ये आपकी एक्सेप्शन है, और ये कहाँ से निकल रही है, आपके ब्रेन के पास से निकल रही है। ऑप्टिक नर्व देखिए यहाँ पे आपके विजन के लिए काम आती है, ऑल्फैक्टरी आपके स्मेल के लिए, ऑक्यूलोमोटर देखिए आपके आई मूवमेंट एंड प्यूपिल रिफ्लेक्स के लिए, जो आप अपनी पलक झपकते हैं, ठीक है, आपकी आंखें जो मूवमेंट करती हैं। ट्राइजेमिनल देखिए फेस सेंसेशन एंड च्यूइंग, आपको जो लग रहा है कि आप च्युइंगम चबा रहे हैं या कुछ चबा के खा रहे हैं, उसमें कौन सी नर्व है आपकी यहाँ पर, ट्राइजेमिनल। फेशियल है आपके फेस मूवमेंट एंड टेस्ट के लिए। ग्लॉसी फेरेंगियल है आपके थ्रोट सेंसेशन, जो आपको गले में लगता है वो आपके ये वाले पोर्शन से टेस्ट एंड जब भी आप कुछ चीज निगलते हैं घुटकते हैं तो उसके लिए ये जो आपकी ग्लॉसोफेरेंगियल है ये आपकी यहाँ पर काम करती है। एक्सेसरी है आपकी यहाँ नेक मूवमेंट के लिए। हाइपोग्लॉसल, जो आप अपने जीवा का मूवमेंट करते हैं, टंग का मूवमेंट करते हैं, उसके लिए हाइपोग्लॉसल। और ये जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर वेगस नर्व। क्यों इंपॉर्टेंट है बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, वेगस नर्व जो है आपकी वो किसके लिए है, आपके मूवमेंट के लिए है, सेंसेशन के लिए है, और आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनके लिए। वेगस नर्व IMP, इसको आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, अब यहाँ देखिए हियरिंग एंड बैलेंस दोनों यहाँ पर बोला हुआ है। बैलेंस की बात क्यों बात कर रहे हैं, वेस्टिबुलर सेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये वाली कौन सी है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। और कॉक्लियर से आपको मालूम है कॉक्लिया कहाँ होता है, आपके सुनने के लिए होता है। अभी नहीं मालूम है तो आगे आपको मालूम पड़ेगा लेक्चर्स में, और जैसे जैसे हम आगे कवर करेंगे। आपकी जो एब्डिकेंस है अगेन आपके आई मूवमेंट के लिए है, यानी ऑक्यूलोमोटर भी आपके आई मूवमेंट के लिए है, एब्डिकेंस भी है। और जो आपकी ट्रोक्लियर है ये किसके लिए है, ये आपकी अगेन आई मूवमेंट के लिए है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी नंबर 10 की। नंबर 10 की जो आपकी नर्व है आपके बॉडी में वो कौन सी है,
क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करें वो है आपकी यहाँ पर वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व क्या है आपकी, ये आपकी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। ठीक है, लॉन्गेस्ट आपकी नर्व कौन सी है, वो है आपकी वेगस नर्व। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपके पेट तक। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। अगर सवाल आपसे पूछेगा सबसे लंबी कौन सी आपकी क्रेनियल नर्व है, तो क्या आंसर करेंगे, नंबर 10। आपसे नंबर भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके। तो ये जो आपकी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, आपने देखा अभी इमेज में, वो रही आपकी ये वाली वेगस नर्व। ये देखिए कहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है कहाँ तक, आपके गट तक। अब गट क्या होता है, गट यानी कि आपका पेट की बात कर रहे हैं। पेट में आपका देखिए स्टमक आ जाएगा, आपका इंटेस्टाइन आ जाएगा, कोलन, इंटेस्टाइन, वो सब चीजें जो आपके पेट में, जो आपके पाचन तंत्र के लिए, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपकी मदद करती है। पेट में आपने पेट की आकृति देखी है, इस प्रकार से दिखता है पेट ऐसा। ठीक है, तो ये जो वेगस नर्व नंबर 10 है वो यहां से जाती है आपके यहां तक, और इसके अंदर क्या होते हैं, आपके मोटर यानी कि, और आपके सेंसरी संवेदी, और जो आपके पेशीय हैं, दोनों ही प्रकार की जो फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो इसके अंदर होती हैं, और यहां से सिग्नलिंग का काम चलता है। तभी देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट, सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमेन क्या होता है, अगर आप थोड़ा फिजिकल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। एब्डोमेन जो है आपका, एब्डोमेन ऑर्गन्स है, वहां से भी इसका लिंकेज है। ठीक है, तो जितने भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इसी आपकी जो क्रेनियल नर्व है, 12 क्रेनियल नर्व है, इनको पकड़ लेते हैं और इनसे ही निकालते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको कैसे डायग्नोस करना है, क्या सारी चीजें करनी है, ये उसके बाद ही पता करते हैं। क्योंकि अगर उनको मालूम पड़ जाएगा कि पहले वाले में दिक्कत है, दूसरे वाले में दिक्कत है, 10वें में दिक्कत है, कौन सी वाली नर्व में दिक्कत है, वहां से आपको ट्यूमर वगैरह कहाँ पर है, ब्रेन की जो आपकी पैथोलॉजी है, वहां पर क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके शरीर में, तो नहीं, आपके ब्रेन में क्या चीजें कहां पर वर्क कर रही हैं, कैसे फंक्शन कर रही हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो आपकी 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जो अगली हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो है आपके यहाँ पर मेनिंगीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, मेनिंगीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात पे विचार कीजिए कि क्या अगर आपने सुना है कि किसी के ब्रेन में इंजरी हो गई है और वो वापस नॉर्मल की तरह हो गया है, या फिर किसी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है और वो वापस नॉर्मल की तरह हो गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 to 95% केसेस में आपको समझ में आएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के ब्रेन में कुछ बड़ा ही दिक्कत हो गई है तो वो उसको वापस पुराना रिकवर करना मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये कैसे एरियाज हैं, बहुत ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं, क्या बोलता है, रीढ़ की हड्डी ख्याल रखिए, सीधी रखिए। कई बार आपने देखा होगा जिनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, उनको चलने में भी दिक्कत आती है, इस प्रकार का पूरा बॉडी जो है वो बेंड हो जाती है। ब्रेन में अगर आपको दिक्कत वगैरह है तो आपको काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये आपकी उतनी इजीली रिकवरेबल नहीं है। आगे जब आपको बताएंगे माइलिन शीथ का कॉन्सेप्ट, तो वो यहीं से लिंक करता है कि वहां पर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्यों बनाते हैं सीएनएस में, और आपके पीएनएस में श्वान सेल्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है बहुत ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो इनको क्या जरूरत है, इनको जरूरत है सुरक्षा की, इनको जरूरत है किस चीज की, इनको जरूरत है आपकी प्रोटेक्शन की। और अभी हम बात करने वाले हैं इन्हीं 3 प्रकार के मेनिंगीज के बारे में। उससे पहले यहाँ पर देखिए, ये है आपकी स्किन, जहां पर आपके केश रहते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैल्प, जहां पर आप तेल वगैरह, ऑयल वगैरह लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, ब्रेन तक हम पहुंचेंगे धीरे धीरे, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी आउटर पोर्शन से कहाँ जा रहे हैं, हम आउटर से हम इंटीरियर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आगे इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल भाषा में, मेडिकल टर्म्स में, उसको भी देखेंगे क्या बोलते हैं आगे। नाउ यहाँ पर हम देखिए बात कर रहे हैं, स्किन है आपकी, स्किन के बाद देखिए आपको क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर, एपोन्यूरोसिस, पेरियोस्टियम, और फिर आपकी बोन। तो जो आपको हड्डी जो मिलती है, हड्डी जो आपके कंकाल होता है, हड्डी कंकाल, वो कहाँ टच करेगा आपको, पहले यहाँ करेगा। यानी कि जो आपका सर पे हाथ लगा के देखिए अपने, जो आपको टच कर रहा है वो क्या है, वो फिलहाल आपकी स्किन है। उस स्किन के अंदर एक ये जो आपको येलो वाली लेयर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, हड्डी, ये जो बोन है। और इस बोन के बाद देखिए ये जो आपके 3 प्रकार के मेनिंगीज हैं, पहला कौन सा है आपका यहाँ पर, ड्यूरा मैटर, ये वाला। उसके बाद एक और लेयर आती है, उसको हम बोलते हैं एरिकनॉइड मैटर या अरेकनॉइड मैटर। और तीसरा जो आता है आपका, वो क्या रहता है, तीसरी लेयर, ये आपका पिया मैटर। और इस पिया मैटर के नीचे आपका क्या आता है, आपका यहाँ पर ब्रेन आ जाता है। ठीक है, एक और इमेज में देखिए आपके यहाँ पर, ये आपका तस्वीर है, ये आपका स्कैल्प है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपके केश रहते हैं। उसके नीचे क्या आएगी, बोन ऑफ स्कल, जो आपका कंकाल है उसकी जो हड्डी है, हड्डी आपकी जो होती है वो आती है यहाँ पर। उसके नीचे क्या आती है, मेनिंगीज आती है। और उसके बाद आपको क्या देखने मिल रहा है, ये जो आपका एरिया है, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कौन सी कंडीशन में, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए,
जैसे ही आपको मेनिंगाइटिस हो जाएगा तो देखिए इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन के बाद देखिए दोनों आपको इस प्रकार से यहाँ पर रेड रेड यहाँ पर दिख रहा है, एक जैसा ही यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक बार और, ये आपका अगेन स्कैल्प है, स्कैल्प के बाद क्या आएगा आपका स्कल आएगा यहाँ पर, ये आपकी हड्डी है। ठीक है, देख रहे हैं हड्डी यहाँ पर। उसके बाद जो आपको पहली टकराती है वो कौन सी है, वो है आपकी डी यानी कि ड्यूरा मैटर। ठीक है, मैनिक्स यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर के लिए, ड्यूरा मैटर आपको टकराता है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा ये इमेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये आपका यहाँ पर ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर के बाद क्या आएगा, अगला जो आएगा वो आएगा आपका अरेक्नॉइड स्पेस। अरेक्नॉइड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अरेक्नॉइड। उसके बाद क्या आएगा, देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये ब्लू वाला, यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला, ये कौन सा है, ये आपका है सब एरेक्नॉइड स्पेस। और तीसरा वाला जो आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है आपका, ये आपका पिया मैटर है। ठीक है, ड्यूरा एरेक्नॉइड सब एरेक्नॉइड, एरे का ही थोड़ा छोटा वाला भाग यहाँ पर सब एरेक्नॉइड बोलेंगे। एंड देन आपको जो यहाँ मिल रहा है वो कौन सा है, पिया मैटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलता है। एंड देन उसके बाद जो आपको दिख रहे हैं जिसके बारे में आप स्टडी करते हैं वो क्या है आपका कॉर्टेक्स। आपको वल्कुट आपको यहाँ देखने मिलता है। तो आप देख रहे हैं आपका जो ब्रेन है वो केवल ब्रेन नहीं है, ब्रेन के ऊपर क्या है, पहले पिया मैटर चढ़ेगी, उसके बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस आएगा, उसके बाद एरेक्नॉइड मैनिक आएगी, फिर आपकी ड्यूरा मैटर आएगा, फिर आपका स्कल आएगा, तब जाकर आपकी हड्डी आती है, और उसके बाद आपकी जो स्कैल्प है जो आपकी चमड़ी है उसके बाद वहां पर वो ऊपर आती है। तो देख रहे हैं आप कितनी सारी लेयर्स हैं यहाँ पर, और इसी वजह से आपका जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और कुछ चोट वगैरह भी लग जाए तो उससे आप रिकवर कर जाते हैं, अगर हल्की फुल्की भी लग रही है तो, क्योंकि इतनी आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है। चलिए अब यहाँ पे और ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला यहाँ दोनों तरफ, यहीं पर क्या होता है, ये जो आपका एरेक्नॉइड यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा आपका ड्यूरा मैटर, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर आपका एरेक्नॉइड वाला, फिर उसके बाद हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका सब एरेक्नॉइड, और उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर आपका देखते हैं पिया। ठीक है, तो ये जो आपका सब एरेक्नॉइड्स वाला जो स्पेस होता है किस किस के बीच में है, ये है आपके पिया मैटर के बीच में, और एरेक्नॉइड जो मैटर है आपका यहाँ पर स्पेस उसके बीच में। ठीक है, उसके बीच में जो आपका येलो वाला सॉरी ब्लू वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर क्या कवर रहता है, यहाँ पर जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं, यानी कि जो आपकी ब्लड आर्टरी या ब्लड वेसल्स जो हैं, ठीक है, जिस प्रकार की नलियां होती हैं आपकी ब्लड की, खून जाता है ना सर में, ठीक है, तो वो जो आपका खून है वो किस प्रकार से है, वो कहाँ पर रहता है, वो इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर रहता है। ये जो ब्लू वाला है आपका, यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। एंड देन उसी के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, एक और चीज होती है आपका CSF। ठीक है, अब इस CSF का फुल फॉर्म क्या है उसको यहाँ देखते हैं। इस CSF को हम बोलते हैं आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, यानी कि आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो कहाँ लाई करता है, जो लाई करता है इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। तो सवाल अगर आपसे पूछेगा सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एरेक्नॉइड और पिया, इस वाले की और इस वाले के बीच में। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या कवर होता है, यहाँ पे कवर होती है आपकी ब्लड वेसल्स, जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त लेकर जा रहा है दिल से सर तक, सर से दिल तक, वो सब चीजें यहाँ रहेगी। उसी के साथ साथ आपका जो CSF है, ये CSF क्या होता है आपका सेरिब्रो, सेरिब्रो यानी कि किसकी बात हो रही है, आपके मस्तिष्क की बात हो रही है। स्पाइनल यानी कुछ फ्लूइड टाइप का रहता होगा, जहां पर आपका कहां पर आपके सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद आपको जो देखने मिल रहा है वो है आपका यहाँ पर पिया मैटर, ये जो ग्रीन वाला है ये आपका क्या है, ये आपका पिया मैटर है। यहाँ पर आपका CSF वगैरह रहता है, ठीक है, इस तरफ इस तरफ। और ये जो आपका ये वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका एरेक्नॉइड मैनिक। तो हम अगर केवल बात करेंगे आपके CNS की यानी कि आपकी अगर हम केवल बात कर रहे हैं ब्रेन की, तो आपने देखा ब्रेन के ऊपर कितनी सारी लेयर है। पहले क्या चढ़ गई आपकी, पहले आपका जो आ गया कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स है आपका, कॉर्टेक्स के ऊपर क्या है आपका यहाँ पर पिया मैटर है, पिया के ऊपर आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस है, उसके ऊपर आपकी एरेक्नॉइड स्पेस है, उसके ऊपर क्या है आपका आपका यहाँ ड्यूरा मैटर है, उसके ऊपर क्या है आपका यहाँ पर आपका जो कंकाल है, आपका जो स्कल है वो है, उसके ऊपर क्या है आपका यहाँ पर स्कैल्प है, और आपके जो केश हैं वो ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पर टाइट लेयर लगी हुई है, किसके लिए, आपके इस कॉर्टेक्स, आपके इस ब्रेन, आपके CNS के लिए। ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, आपकी हम बात कर रहे हैं आपकी सब एरेक्नॉइड स्पेस की। ये जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है यहाँ पर क्या देखने मिलता है हमको, इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर हमको यहाँ पर देखने मिलता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पर देखिए ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है, ठीक है, ये जो येलो वाली दिख रही है एक नली टाइप की जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल या सेंट्रल कनाल, जो भी आप कहना चाहें आपकी भाषा में। ठीक है, ये जो सेंट्रल कनाल है यहाँ पर भी क्या होता है, ये आपका CSF होता है। ठीक है, ये आपका न्यूरल फोरामेन है, अभी इसका काम नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको दिख रही है यहाँ पर भी आपके ऊपर इस प्रकार की हड्डी होगी, ये हड्डी होगी पूरी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से।
एंड ये वाली जो आपकी सेंट्रल कनाल है, यहाँ पर क्या देखने मिलता है, यहाँ पर भी आपको CSF देखने मिलता है, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखने मिलता है। तो अभी तक आपने दो दो चीजें देख ली हैं। कहाँ कहाँ अगर सवाल पूछेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमको मिलता है, तो कहाँ मिल रहा है हमको, सेंट्रल कनाल में मिल रहा है। उसी के साथ साथ हमको मिलता है यहाँ पर सब एरिथ्मॉइड स्पेस के अंदर। उसी के साथ साथ हमको कहाँ मिलता है, हमको मिलता है सेरिब्रल वेंट्रिकल्स के अंदर भी। ठीक है, एक और चीज कहाँ मिल रही है हमको, वेंट्रिकल्स। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल सुना होगा आपने, तो वहां पर हमको ये देखने मिलता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तीन जगह देखने मिलेगा आपको। पहली हो गई आपकी सेंट्रल कनाल, दूसरा हो गया आपका आपका सब एरिथ्मॉइड स्पेस, और तीसरा वाला कौन सा हो गया आपका, आपके हो गए यहाँ पर वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर कितने प्रकार के वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पर आपके ब्रेन के अंदर सेरिब्रल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपके ब्रेन की बात हो रही है। आपको यहाँ पर चार प्रकार के वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। आइए चलिए उन्हें आप देखते हैं। इस वक्त जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है आपके यहाँ पर वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अभी जो लेटरल वाले हैं ये क्या है, ये आपके दो रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखाएगा, ये एक, ये दो, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, यानी कि लेटरल कितने आपके वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स आपके दो रहते हैं। थर्ड वाला यहाँ पर रहता है, ये वाला, और फोर्थ वाला आपका ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, इनको करता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और ये आपका रिसेंट एग्जाम में सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, तो जो आपका सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, ये किस किस के बीच में है, ये है आपके थर्ड वेंट्रिकल के बीच में और आपके फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में। सवाल ये है आपसे कि इस वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप ये समझ लीजिए कि इन वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ लिक्विड टाइप का होता है, कुछ फ्लूइड टाइप का होता है जो इनके अंदर भरा होता है, ताकि क्या हो, सारी चीजें प्रॉपरली काम करती रहें। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, वो है आपकी सेंट्रल कनाल। ठीक है, ये पूरी जाएगी ऐसे नीचे आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी आपकी लंबी है इस प्रकार से, रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो सेंट्रल कनाल है, यहाँ पर भी क्या है आपका CSF भरा हुआ है, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर भी आपका भरा हुआ है। अभी देखिए आपको यहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये क्या है आपका, ये है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जितना भी आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ये पूरा ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है आपकी, ये आपकी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जो आपको पूरा दिख रहा है, ये देखिए पूरा ब्लू ब्लू जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, देखिए ये आपकी सब एरिथ्मॉइड स्पेस है। ठीक है, स्कल देखिए जो आपकी हड्डी है, ये आपकी व्हाइट वाली है। ठीक है, तो जो आपको पूरा पूरा ब्लू वाला दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है पूरा आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये है आपका एक पानी का कंटेनर। ठीक है, ये आपका पानी का कंटेनर है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है आपने मान के चलिए कांच का कोई सामान, बड़ी वस्तु आपने यहाँ रखी हुई है कांच की। ठीक है, ये आपने यहाँ पर रखा हुआ है। अब मान के चलिए आपको यहाँ इसको लेके जाना है ए जगह से लेके बी जगह तक। ठीक है, आपको इसको लेके जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और इसके बीच है रास्ता 5 किलोमीटर का। ठीक है, 5 किलोमीटर्स। तो बताइए अगर आप इसको जाएंगे हिलाते डुलाते हुए तो क्या होगा, चांसेस ये है कि जो कांच का है ये क्या हो जाए, ये आपका ब्रेक हो जाए। ठीक है, चांसेस है इसके कि ये जो कांच का सामान है ये टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप जाएंगे चलते हुए तो हो सकता है ये हिलेगा, कभी इस तरफ आएगा, कभी इस तरफ आएगा, कभी खरोच आ जाएगी, और इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप, सोचिए 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 सोचिए। इससे बचने के लिए क्या करते हैं आप, ये आपका कांच का सामान है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आप भर देंगे इसके अंदर पानी। आपने क्या कर दिया, इसके अंदर यहाँ पर लिक्विड भर दिया, तो अब क्या होगा, इसकी जो टकराने की क्षमता है इससे वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके टूटने के चांसेस भी, बट ऑब्वियस ही बात है अगर आप एकदम कहीं गिर ही जाएंगे तो भी शायद ना टूटे। समझ रहे हैं आप क्या होता है आपके ब्रेन में, ठीक उसी प्रकार से ये आपका जो ब्रेन है ये भी यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसको सपोर्ट करने का काम, कुशन करने का काम कौन कर रहा है, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, ये यहाँ पर काम करती है, और किसको प्रोटेक्ट करती है, आपके छोटे से प्यारे से ब्रेन को ये यहाँ पर इस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है। जो हमको कहाँ कहाँ देखने मिलता है, हमको देखने मिलता है सब एरिथ्मॉइड स्पेस के अंदर, हमको देखने मिलता है हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर, एंड देन उसी के साथ साथ हमको कहाँ मिलता है, ये हमको मिलता है हमारी सेंट्रल कनाल के अंदर। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल कनाल होती है उसके अंदर भी हमको ये देखने को मिलता है। हो सकता है आपने कई बार सुना हो कि किसी के दिमाग में पानी भर गया, या पानी चढ़ जाना, या फिर पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, कहाँ पर, आपके ब्रेन के अंदर। तो बताइए आपके ब्रेन में अब ये पानी आएगा कहाँ से, आप तो अभी फिलहाल इस कंटेनर में पानी भर रहे थे। ठीक है, तो उसी को देखते हैं यहाँ पर, ये जो आपका CSF है ये क्या है, ये आपका एक फ्लूइड है, और जब देखिए ये पूरा बह रहा है आराम से यहाँ पर। ठीक है, पूरा बह रहा है आराम से यहाँ पर, तो अब मान के चलिए ये आपकी, मान के चलिए एक क्या है, एक आपकी वाटर पाइप है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी वाटर की पाइप है इस प्रकार से, एंड मान के चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं इसको ब्लॉकेज। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं ब्लॉकेज।
तो यहाँ पर ब्लॉक होने के बाद बताइए क्या होगा, पानी अब कहाँ जमा होना स्टार्ट होगा, यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर यहाँ पर आगे जाएगा ही नहीं, पूरा का पूरा पानी जो है यहाँ पर जमा हो जाएगा। और क्या होगा, फिर जो नली है यहाँ पर क्या होती जाएगी, ये मोटी होती जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि इतना सारा पानी यहाँ पर आते ही जा रहा है। और एक टाइम आएगा क्या होएगा, यहाँ से बर्स्ट भी हो सकता है। लेकिन 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 हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इस वाटर पाइप की नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके ब्रेन की। ठीक है, तो ब्रेन में क्या होता है, आपने देखा होगा, ये आपका जो होता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीए, यानी कि आपका सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला सेरेब्रल एक्वेडक्ट दिख रहा है, छोटी सी जगह जो है काफी नैरो हो गई, यहाँ पे काफी संकरी हो गई, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है काफी सक्रिय हो गई है। तो मान के चलिए यहाँ पर अगर कुछ ब्लॉकेज आ जाए, यहाँ पे कुछ अगर ट्यूमर वगैरह आ जाए, तो क्या होगा, आपका ये ब्रेन का एरिया क्या होगा, एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा और इसके बर्स्ट होने के, फटने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका हाइड्रोसेफलस। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोसेफलस। यानी सेफल क्या होता है, सेफल है आपका, यहाँ पे ब्रेन की बात हो रहे हैं। ठीक है, सेफलॉन, डाइनसेफलॉन, टाइनसेफलॉन, ठीक है, रोम्बेनसेफलॉन, वो तो जो आपका जो सेफलॉन है यानी किसकी बात है, ब्रेन की। और हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो यहाँ बात करते हैं हम वाटर की। ठीक है, यानी कि पानी की मात्रा की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, H2O, हाइड्रोजन, हाइड्रो यानी क्या है, वाटर, हाइड्रोसेफलस यानी कि ब्रेन में वाटर या वाटर हेड, इस प्रकार से भी इसको आप बोल सकते हैं। एंड इसको अब ट्रीट की कैसे किया जाएगा, इसको निकालना होगा तो क्या करना होगा हमको, यहाँ पे जो ब्लॉकेज है उसको हटाना होगा और जो जो फ्लूइड का प्रवाह है उसको हमको प्रॉपर सुचारू रूप से चालू भी करना होगा। इसके आगे देखिए, आपने अब यहाँ पर अपना एक प्यारा सा घर बनाया। ठीक है, ये आपका दरवाजा है, ये आपने घर बनाया। ठीक है, अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप, इस घर की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने खिड़की बना दी बढ़िया सी इस प्रकार से। अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, देखिए आप बनाते हैं इसके बाहर एक बाउंड्री वॉल। ठीक है, आपने क्या बनाई, इसके बाहर आपने बनाई एक बाउंड्री वॉल, ताकि कोई भी आपके घर के पास में आ ना सके। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री है, इस प्रकार से आपने इसको बना दिया है। ठीक है, कोई भी ना आ सके इन द सेंस, यहाँ पे जो आपके जानवर होते हैं, ठीक है, जो जानवर है आपके खूंखार, आपका मान के चलिए ऐसे कहीं बीहड़ इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है, जंगली सुअरों का खतरा है, शेर, बाघ और उन सब का खतरा है आपको। तो आपने क्या किया, और आपको एक छोटा सा ये भी प्राणी मालूम होगा जिससे काफी लोग डरते हैं, इसका भी खतरा है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, आपने एक ऊंची सी बाउंड्री उठा दी और इस प्रकार की आपने यहाँ पर दीवार बना दी है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि यहाँ से गिलहरी नहीं आ पाएगी आपके अंदर। ठीक है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि चिड़िया नहीं आ पाएगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो आ पाएंगी ना यहाँ से चढ़ के। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े जानवर हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं, उनकी संभावना आने की कम हो जाती है। वो देखेंगे अच्छा बाउंड्री है, आपने बनाई थी मेहनत से, हम वहां पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके विषैले पदार्थ हैं यहाँ पर, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ नॉर्मल चीजें जो है आपके सामान्य जीवन की, गिलहरी हो गई, चिड़िया हो गई, ये सब चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके ब्रेन के साथ भी यहाँ पर हो रहा है। आपके ब्रेन के अंदर यानी कि आपका जो सीएनएस वाला पोर्शन है, जो ब्रेन है, इसको कोई खतरा ना रहे, इससे बचाने के लिए एक नेचुरल आपके पास बैरियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि आपके खून के अंदर, अब देखिए हर किसी का खून तो प्योर होता नहीं है, उसके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो अगर आपके ब्रेन में घुस जाएं तो क्या कर देंगे, वहां पर त्राही त्राही कर देंगे और ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। इसलिए आपका एक प्राकृतिक रूप से यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, रक्त मस्तिष्क बैरियर आपका यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से एक रुकावट रहती है ताकि कुछ भी ऐसे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं वो वहां पर ना जा पाए। लेकिन 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 कई बार क्या होता है, जब ये नेचुरली चीजें खराब होना स्टार्ट होती हैं, तो ये जो आपका सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस है, वो कहाँ चले जाएंगे, वो आपके यहाँ पर चले जाएंगे और आपको क्या देखने मिल सकते हैं, आपके सीएनएस के डिसऑर्डर वगैरह, जो आपके सीएनएस के विकार वगैरह हैं। उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, आपका, हमारा, हम सभी का आज की तारीख में नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन जब हमको किसी सीएनएस का डिसऑर्डर हो जाएगा, उस समय हो सकता है कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये प्रॉपर काम ना करे, ये जो ब्लड से खराब कीटाणु हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आपके ब्रेन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस पार्ट नंबर 1 के लिए, इस इंट्रोडक्शन क्लास के लिए आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलते हैं आपके पार्ट नंबर 2 में, और आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और भी कई चीजों के बारे में, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में, क्या सारी चीजें वहां पर होती हैं। एंड देन उसी के साथ हम बात करेंगे कुछ आपकी न्यूरो एनाटॉमिकल तकनीकों के बारे में भी। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।